ओके। ओके, थैंक यू। चलिए जी, आज हम जो है अपने अल्लाह का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं अपने एफिलिएट मार्केटिंग के इस कोर्स के बैच 1 को। और मैं आप सबको जो है दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ कि आपने इस एफिलिएट मार्केटिंग के कोर्स के लिए क्वालिफाई किया और दी गई जो टास्क थे वो आपने कंप्लीट किए। अच्छा जी, चलें, सॉरी, मैंने एक्चुअली अपनी स्क्रीन को जो है वो ऑफ किया हुआ था। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि ग्रुप का लिंक फाइंड नहीं हो रहा है, तो मैं अभी जो है उस ग्रुप को सेट करके आप लोगों को जो है या तो ईमेल के से जो है आगाह कर दूंगा। आपको मैं जो है सही लिंक जो है ग्रुप का वो ईमेल के जरिए जो है भेज दूंगा। अच्छा, मैंने जब इस कोर्स को शुरू करने का फैसला किया था और फेसबुक पर जब मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं जो है वो कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड, तो मेरे पास तकरीबन 200 से ज़्यादा ईमेल्स आई। और उन ईमेल से मुझे कहा गया कि हम इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। और मेरी जो ख्वाहिश थी कि ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स जो हैं वो इस ग्रुप को ज्वाइन करें, इस कोर्स को ज्वाइन करें। लेकिन मैंने तमाम लोगों के साथ एक शर्त रखी थी। आप लोग इन चीज़ों से बखूबी वाकिफ़ हैं क्योंकि आप वो प्रोसेस तय करके जो है इस कोर्स में शामिल हुए हैं। तो मैंने जो है उन तमाम लोगों को कोर्स में शामिल नहीं किया, बल्कि उनको जो है एक ईमेल की और उसमें मैंने उनको एक टास्क दिया, क्योंकि मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि उन 200 लोगों में से एक्शन टेकर कौन है। ठीक है? तो जो एक्शन टेकर होता है वही आगे जाकर कामयाब इंसान बनता है। तो अब आप देखें, वो एक्शन उठाकर इस कोर्स तक तो आ चुके हैं। अब यहाँ पर मैं जो है आपसे एक चीज़ की जो है वो प्रॉमिस लेना चाहूँगा, एक और लेना चाहूँगा कि आप इस ग्रुप के सीक्रेट मेंबर्स हैं। और इस ग्रुप की जितनी भी एक्टिविटी होंगी, जो भी स्टेप होगा, जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स होंगी, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप में से कई लोग जो हैं वो इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहे होंगे। तो मैं सिर्फ आपसे एक प्रॉमिस लेना चाहूँगा कि आप में से कोई भी शख्स जो है इस कोर्स की रिकॉर्डिंग किसी के साथ शेयर नहीं करेगा, और इस ग्रुप की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी स्टेप इस ग्रुप में या इस कोर्स में आएगा, वो आप किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, चाहे वो आपका सगा भाई ही क्यों ना हो। अच्छा, ये शर्त लगाने की रीज़न क्या है? ठीक है? अ, शर्त लगाने की जो रीज़न है वो इंशाल्लाह आगे चलकर आपको समझ में आ जाएगी कि मैं ये जो आपसे प्रॉमिस ले रहा हूँ वो क्यों ले रहा हूँ। तो प्लीज़ आप जो है प्रॉमिस अपने आप से करें कि आप इस कोर्स की जितनी भी स्टफ है, जितनी भी बातें हैं, जितनी भी स्ट्रेटेजीज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो आप किसी आउटसाइड बंदे से शेयर नहीं करेंगे। ग्रुप को आप ज्वाइन करेंगे जो हमारा सीक्रेट ग्रुप है इस कोर्स से रिलेटेड, और आप ग्रुप मेंबर जो है आपस में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन किसी आउटसाइड जो बंदा है जो इस ग्रुप में शामिल नहीं है और जो इस कोर्स में शामिल नहीं है, आप उससे वो चीज़ें शेयर नहीं करेंगे। ठीक है? तो ये प्रॉमिस आप मुझसे नहीं, अपने आप से करेंगे। और मुझे यकीन है कि आप जो है मेरी इस प्रॉमिस को जो है वो तोड़ेंगे नहीं। अच्छा जी, तो कोर्स स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले अपने आप के बारे में बता दूं कि मैं कौन हूं और मैंने क्यों सोचा कि इस एफिलिएट मार्केटिंग कोर्स को शुरू करूं। मैंने 2010 में अपने ऑनलाइन करियर का आगाज़ किया था। जब मेरे एक दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे बताया, उस वक़्त मुझे ऑनलाइन फ़ील्ड के बारे में कुछ नहीं पता था। सिर्फ़ इतना पता था कि यार ऑनलाइन कुछ काम होता है, कुछ वर्किंग होती है और लोग पैसा कमाते हैं ऑनलाइन। लेकिन मुझे किसी चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता था। तो मेरे उस दोस्त ने मुझे बताया कि यार ब्लॉग स्पॉट एक साइट है जहाँ पर फ्री वेबसाइट्स बनाई जाती हैं, और आपका 1 रुपया भी नहीं लगता, और आप वहाँ से जो है अपनी वेबसाइट्स बनाकर जो अपने थॉट्स है, जो शेयरिंग्स हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। तो अच्छा जी, मैंने उसकी बात को फ़ॉलो किया और उसको थोड़ा-सा स्टडी किया, यानी मैंने जो लर्निंग स्टार्ट की वो blogger.com से स्टार्ट की। अच्छा, फिर जब मैं इस फील्ड में आया तो मैंने कई लोगों को फॉलो किया। अच्छा, उसके अलावा मेरे जो फेसबुक फ्रेंड्स हैं जो ऑलरेडी ऑनलाइन फील्ड में काम कर रहे थे और ऑनलाइन फील्ड का बड़ा अच्छा तजर्बा रखते थे, उन्होंने भी मुझे हर मामले में, हर स्टेप पर गाइड किया, मुझे सिखाया। अच्छा, ऑनलाइन लर्निंग के हवाले से मैं अपने बारे में बताता चलूँ। मैं जो सोचता हूँ, जो यानी कि मैं समझता हूँ, वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है कि आपकी जो थिंकिंग है वो कुछ और हो, आपको शायद कुछ और पसंद हो, लेकिन मुझे ऑनलाइन वर्किंग के अंदर जो लर्निंग है उसके लिए मुझे यूट्यूब का इस्तेमाल बहुत पसंद है। क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आप कुछ सीखने जाते हैं तो बाकायदा आपको वीडियो ट्यूटोरियल्स की सूरत में लर्निंग मिल रही होती है, और जो चीज़ आप सीखना चाहते हैं वो आप आसानी सीख जाते हैं। जबकि गूगल पे जो रिजल्ट हम सर्च कर रहे होते हैं, यानी कि अगर हम गूगल पर से लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं, तो वहाँ क्या होता है कि आपके पास आर्टिकल्स आते हैं, साइट्स आती हैं, और उनको पढ़ना पड़ता है और उनमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। तो इसीलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि अगर मुझे कोई चीज़ समझ नहीं आती तो मैं यूट्यूब पर जाकर सर्चिंग करता हूँ और उस चीज़ के बारे में स्टडी करता हूँ। अच्छा जी, अब हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। 2010 में मैंने अपने ऑनलाइन बिजनेस को सीखना शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ब्लॉगिंग, आर्टिकल राइटिंग, एसईओ, एफिलिएट मार्केटिंग, सोलो एड्स और फ्रीलांसिंग बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि मैंने जो कुछ सीखा इन 4-5 सालों में, मैंने जो कुछ सीखा, हमेशा मेरी कोशिश रही है कि मैं जो कुछ सीख रहा हूँ, वो आगे अपने दोस्तों को सिखा दूँ। और इस चीज़ के बारे में आपको जो है जो गवाही देंगे वो मेरे जो फेसबुक फ्रेंड्स हैं या जो मुझे जानते हैं, वो मेरी इस आदत के बारे में आपको गवाही देंगे कि मैंने जो कुछ भी अपनी केस स्टडीज़ हैं या जो कुछ मैंने सीखा है, जो लोगों को मैंने बताया है, तो मैंने कभी भी अपनी केस स्टडीज़ को या अपनी स्ट्रेटेजीज़ को सेल नहीं किया, हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को दिया है। और इंशाल्लाह मेरी आइंदा भी यही कोशिश होगी कि मैं टीचिंग के लिए या अपनी केस स्टडीज़ को लोगों को तक पहुँचाने के लिए कोई चार्ज ना करूँ। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि हम इस एफिलिएट मार्केटिंग के कोर्स को क्यों शुरू कर रहे हैं, क्या रीज़न है? ठीक है? तो इसका बहुत बड़ा रीज़न है, बहुत बड़ा रीज़न है, और आप मेरी शायद इस बात से इत्तेफ़ाक भी करेंगे
जो बेरोजगारी का आलम है बहुत ज्यादा है। लोग डिग्रियां लेकर नौकरियां हासिल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि रिश्वत देनी पड़ती है और सोर्स लगानी पड़ती है। अच्छा, कारोबार करने के लिए लाजमी बात है पैसे की जरूरत होती है, इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। अब गरीब आदमी जो है जिसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है वो बिजनेस भी प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकता, स्टार्ट ही नहीं कर सकता। चलाने के लिए तो यार उसके लिए फिर इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है और लाजमी बात है जब उसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो बिजनेस को रन भी नहीं कर सकता। अच्छा, अब हम बात करते हैं ऑनलाइन बिजनेस की तरफ कि ऑनलाइन बिजनेस हम करते हैं। ऑनलाइन बिजनेस में आपको इतनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती, ठीक है, लेकिन ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए आपको सीखना जरूर पड़ता है। अगर आपको ऑनलाइन बिजनेस करना है तो आपको पहले सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन बिजनेस जो है वो जादू का चिराग है, आप आज करना शुरू करेंगे और कल से आपके पास पैसे आना शुरू हो जाएंगे, इनकम आना शुरू हो जाएगी, ऐसा हरगिज नहीं होगा। आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, लर्निंग करनी पड़ेगी और टाइम देना पड़ेगा। यानी आपको टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा और अपने काम से, ठीक है, आप जॉब करते हैं, काम करते हैं या कहीं बिजनेस करते हैं तो उन तमाम मामलों में से टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। ऑनलाइन फील्ड को टाइम देना पड़ेगा, ठीक है, पहले सीखने के लिए और फिर करने के लिए। अगर आप प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट नहीं कर सकते तो भी आप हमारे साथ आगे नहीं चल सकते। अगर आपके पास टाइम मैनेजमेंट है और आप समझते हैं कि आप 2 से 3 घंटे कम से कम इस ऑनलाइन बिजनेस को दे सकते हैं, हमारे इस ग्रुप को दे सकते हैं, इस कोर्स को दे सकते हैं, तो अभी आप डिसाइड कर लें, ठीक है। मुझे चैट में कंफर्म करें कि आप 2 से 3 घंटे का जो टाइम है डेली बेसिस पर वो इस कोर्स के लिए निकाल सकते हैं। अगर आप निकाल सकते हैं तो भाई हमारे साथ इस कोर्स को आगे लेकर चलिएगा, वरना आप अपना टाइम जाया ना कीजिए। ठीक है जी, काफी दोस्तों ने कहा है कि यस यस हाँ जी निकाल सकते हैं, आई डू जी, निकाल सकते हैं इंशाल्लाह, ओके। तो जो जवाब नहीं दे रहे वो भी काइंडली जवाब देते हैं यस ओके ठीक है। देखिए, मुझे आप सब लोगों की अटेंशन चाहिए। अगर आप सब मेरे साथ भी अटेंटिव होंगे तो मुझे लेक्चर देने में मजा आएगा और मुझे सिखाने में मजा आएगा। चले जी, ठीक है। तकरीबन आप सब लोगों ने अपने आप से प्रॉमिस किया है कि इस ग्रुप की जो स्टफ है, जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, जो वीडियोस हैं, वो आप आउटसाइड किसी भी ग्रुप मेंबर्स को या किसी भी फ्रेंड को, इवन कि अपने सगे भाई को भी शेयर नहीं करेंगे और आप 2 से 3 घंटे इस कोर्स को सीखने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए निकालेंगे। ये तमाम प्रॉमिस आपने अपने आप से किए हैं और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन तमाम वादों पर और इन तमाम स्टेटमेंट्स पर कायम रहेंगे। ठीक है जी, अब हम आगे चलते हैं कि व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग क्या है? तो एफिलिएट मार्केटिंग करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एफिलिएट मार्केटिंग है क्या। एफिलिएट मार्केटिंग एक्चुअली परफॉर्मेंस बेस्ड मार्केटिंग है। ठीक है, परफॉर्मेंस बेस्ड मार्केटिंग से मुराद क्या है कि आपकी जितनी अच्छी परफॉर्मेंस होगी आपकी उतनी अच्छी मार्केटिंग होगी और जितनी अच्छी परफॉर्मेंस बेस्ड मार्केटिंग करेंगे उतनी ही ज्यादा इनकम हासिल करेंगे। ठीक है, यानी आप जितनी मेहनत करेंगे उतनी ही आपको इनकम होगी। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे आपकी इनकम नहीं होगी, सीधी सी बात है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें किस किस्म की मेहनत करनी है। ठीक है, हमें जो है वो 8 से 10 घंटे या 12 घंटे काम करना है, क्या करना है? अच्छा, यहाँ पर मैं अवेश एंड उस्मान अमजद आपसे मैं मुझे शो हो रहा है कि आप भी अटेंटिव नहीं है। अवेश एंड उस्मान, देखिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप अटेंटिव नहीं होंगे मुझे लेक्चर देने में मजा नहीं आएगा। थैंक यू, थैंक यू, ओके। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि हमें किस किस्म की मेहनत करनी है एफिलिएट मार्केटिंग या ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या करने के लिए या ऑनलाइन बिजनेस से कमाने के लिए। ठीक है, तो इसका जवाब मैं आपको आगे जाके देता हूँ। उससे पहले जो है हमें ये समझना होगा कि एफिलिएट मार्केटिंग का जो इंडस्ट्री है, क्योंकि ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, कि इसके कितने कैरेक्टर्स होते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग के अगर हम सबसे पहले कैरेक्टर्स को समझेंगे कि इसके कितने कैरेक्टर्स होते हैं, तो सबसे पहला जो कैरेक्टर यानी किरदार होता है वो होता है मर्चेंट का, जिसको हम कहते हैं रिटेलर या ब्रांड। ठीक है, एफिलिएट जो ब्रांड क्या होता है, एक मर्चेंट क्या होता है, एक वेंडर जो अपने प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, अपने प्रोडक्ट बना देता है। एक वेंडर होता है, एक मर्चेंट होता है और उसको हम ब्रांड भी कह सकते हैं या रिटेलर भी कह सकते हैं, यानी जिस जो प्रोडक्ट बना रहा है। उसके बाद जो सेकंड कैरेक्टर होता है, जो सेकंड किरदार होता है वो होता है नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क क्या चीज होती है? नेटवर्क वो प्लेटफॉर्म होता है जहां पर वो मर्चेंट यानी वो प्रोडक्ट बनाने वाला अपनी प्रोडक्ट को या ब्रांड को सेल करने के लिए चूज करता है, मुंतखब करता है। अच्छा, अब नेटवर्क को अगर आप एफिलिएट नेटवर्क को गूगल पर जाकर सर्च करें तो आपको हजारों की तादाद में एफिलिएट नेटवर्क मिल जाएंगे। ठीक है, और इंशाल्लाह हम आगे चलकर उनको वन बाय वन डिस्कस भी करेंगे कि किस नेटवर्क पर किस तरीके से काम किया जाएगा, किस नेटवर्क को किस तरीके से हमने हैंडल करना है। तो अभी हम सिर्फ कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग की जो इंडस्ट्री है उसके अंदर कितने कैरेक्टर्स होते हैं। पहला कैरेक्टर होता है आपका मर्चेंट का, यानी वो शख्स जो प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, दूसरी चीज होता है, दूसरा जो कैरेक्टर होता है वो होता है नेटवर्क, यानी वो प्लेटफॉर्म जहाँ पर वो प्रोडक्ट बिकनी है। ओके, समझ में आ गया? अच्छा, बिकनी है। अब नेटवर्क के ऊपर क्या होता है? नेटवर्क पर क्या होता है कि वो प्रोडक्ट आकर बिक रही होती है। अच्छा, वो नेटवर्क की जिम्मेदारी होती है तमाम किस्म के जो हिसाब किताब होते हैं कि वेंडर को क्या देना है, एफिलिएट को क्या देना है, प्रोडक्ट कितने की बिकी, ये तमाम मामला की जो हिसाब किताब के मामला होते हैं वो नेटवर्क पर हैंडल कर रहा होता है और वही उस चीज का जिम्मेदार होता है, उन तमाम अमाउंट के जो मामला होते हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, अच्छा यहाँ तक दो चीजें वो हमारी क्लियर हो गया। तीसरा जो कैरेक्टर होता है वो होता है एफिलिएट या पब्लिशर का। अब ठीक है, एफिलिएट या पब्लिशर जो उस नेटवर्क पर उस मर्चेंट की प्रोडक्ट को या ब्रांड को प्रमोट करता है और फरोख्त होने पर या सेल होने पर कमीशन का हकदार बन जाता है। ठीक है, यानी एफिलिएट कौन होते हैं? जो उस प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे होते हैं, जिनको पब्लिशर भी कहा जाता है। और जो चौथा कैरेक्टर होता है वो होता है कस्टमर, जो आपकी प्रमोट की हुई प्रोडक्ट्स को बाय कर रहा होता है। तो ये 4 कैरेक्टर्स होते हैं जो इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व होते हैं और एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होते हैं।
तो यहाँ तक जो है आपको अगर कुछ समझ में ना आया हो तो अच्छा, सेकंड पार्ट हम कह रहे थे कि सेकंड जो फैक्टर होता है वो नेटवर्क होता है। नेटवर्क उस प्लेटफॉर्म को कहते हैं जहाँ पर वो जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो रखी होती हैं और हम वहाँ जाकर उन प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करते हैं प्रमोट करने के लिए। यानी वो एक जगह होती है, एक मार्केट होती है, एक जहाँ पर तमाम जो प्रोडक्ट्स वेंडर ने सेल करने के लिए रखी हुई होती हैं। अब्दुल, यहाँ पे आपका सवाल था, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लियर हो गया होगा। चले जी, ओके। और किसी का कोई सवाल? इसका मतलब है आप लोगों को जो है वो समझ में आ रहा है। ओके, अच्छा जी, अब बात करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग के नेटवर्क। यानी जो मैंने सेकंड कैरेक्टर की बात की थी ना कि नेटवर्क होता है और एफिलिएट नेटवर्क्स जो है वो कौन कौन से हैं। तो वैसे तो एफिलिएट मार्केटिंग के बहुत सारे नेटवर्क हैं। आप जब इसको गूगल पर जाकर समझेंगे, देखेंगे, रिसर्च करेंगे सर, तो आपको नजर आ जाएगा कि जी हजारों की तादाद में ऐसी साइट्स हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो एफिलिएट प्रोडक्ट रखते हैं और एफिलिएट बनने का मौका फराहम करते हैं। और वहां जाकर हम जो है मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को चूज करते हैं और उन्हें प्रमोट करते हैं। लेकिन इस कोर्स में हम उन तमाम नेटवर्क्स को स्टडी नहीं करेंगे, डिस्कस नहीं करेंगे। हम चंद खास जो मशहूर और एक समझने के लोगों की नॉलेज में होता है और लोगों को पता है उन नेटवर्क्स के बारे में, हम उन नेटवर्क्स के बारे में जो है डिस्कस करेंगे और उन्हीं नेटवर्क्स पे काम करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, ताकि आपको जब कुछ तजुर्बा हो जाएगा, कुछ एक्सपीरियंस हो जाएगा नेटवर्क मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग का, तो आप जो है तमाम नेटवर्क्स पे आसानी काम कर सकेंगे। अच्छा, चंद जो मशहूर नेटवर्क हैं उनके मैं आपको नाम बताता चलूँ। आपको स्लाइड में नजर भी आ रहा होगा कि क्लिक बैंक है, अमेजोन है, ब्लू होस्ट है, होस्ट गिटार है, जेविजू है, वॉरियर प्लस है और ईबे है, अमेज़न है। ये तमाम के तमाम जो है वो एफिलिएट नेटवर्क्स हैं जहाँ जो आपको पब्लिशर बनने का मौका फराहम करते हैं। ठीक है, अच्छा, हम जो है इन तमाम के ऊपर डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ओके जी, अब हम बात करते हैं असाइनमेंट की। क्योंकि मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताया था कि जी हम हर वेबिनार के लिए जो है कुछ असाइनमेंट्स रखेंगे और वो असाइनमेंट्स आपको कंप्लीट करने होंगे। तो आज का जो वेबिनार है उसके जो असाइनमेंट है वो ये है कि आपने अपनी प्रोफाइल्स को क्रिएट करना है, वॉरियर प्लस, जेविजू, क्लिक बैंक, ब्लू होस्ट, होस्ट गिटार एंड अमेज़न। ठीक है, ये 6 नेटवर्क्स हैं जिनके ऊपर आपने जाकर अपनी प्रोफाइल को क्रिएट करना है और जो है उन प्रोफाइल पे सिर्फ आपने अभी अपने अकाउंट्स बनाने हैं। ठीक है, अच्छा, रियल डेटा के साथ बनाइएगा, कोई फेक डेटा यूज नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये वो तमाम नेटवर्क वो हैं जिनसे आपने अपनी इनकम हासिल करनी है। जी हाँ आफ्ताब अहमद, आपने इन तमाम जो नेटवर्क्स हैं उनके ऊपर आपने अपनी प्रोफाइल्स को क्रिएट करना है। और सेकंड जो असाइनमेंट है वो ये है कि आपने गूगल पे जाकर एफिलिएट नेटवर्क को सर्च करना है और तकरीबन 100 जो साइट्स हैं, 100 साइट्स, उनकी एक लिस्ट बनानी है। अपने पास नोट पैड में, एक्सेल में या वर्ड में एक लिस्ट बना लें कि जी कौन कौन से एफिलिएट नेटवर्क्स हैं। और अभी सिर्फ आपने एक लिस्ट बनानी है, उनको वन बाय वन हम बाद में आगे चलकर डिस्कस भी करेंगे और उनको रिसर्च भी करेंगे। ठीक है, हम अपने कोर्स को अंदर इन तमाम नेटवर्क को देखेंगे और उन पर काम करेंगे। अच्छा, सबसे पहले जो है हम क्लिक बैंक को देखेंगे, क्योंकि क्लिक बैंक ऐसा नेटवर्क है जिस पर काम करना बहुत आसान है और आप आसानी के साथ इस नेटवर्क पर एफिलिएट मार्केटिंग शुरू कर सकते हैं। अच्छा अब्दुल, आपसे एक सवाल है कि सर अकाउंट एफिलिएट के लिंक से बनेगा या सिंपल लिंक से? तो सर जी आपने डायरेक्ट जो है साइट पे जाना है, कोई एफिलिएट लिंक से नहीं बनाना। अपना डायरेक्ट लिंक डायरेक्ट जो है वो साइट पे जाना है और अपना पब्लिशर अकाउंट या एफिलिएट अकाउंट क्रिएट करना है। तो मैं जो है आपको बता भी दूंगा कि किस तरीके से जो है आप किसी भी नेटवर्क को ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, उस्मान अमजद का क्वेश्चन है कि जी लिस्ट कैसे निकालते हैं? उस्मान, बहुत आसान है, आप गूगल पर जाएं और गूगल के जो सर्च बार होता है उसमें जाकर आप लिखें एफिलिएट नेटवर्क। जब आप एफिलिएट नेटवर्क लिखेंगे तो आपके सामने बहुत सारे रिजल्ट सामने आ जाएंगे और वन बाय वन आपने उनको देखना है और उनको अपने पास जो है नोटपैड में या वर्ड में या एक्सेल में सेव कर लेना है कि जी ये भी नेटवर्क है, ये भी नेटवर्क है, ये भी नेटवर्क है। इस तरीके से आपने 100 नेटवर्क की एक लिस्ट बनानी है। जी आफ्ताब, तमाम नेटवर्क्स पर आप एक ईमेल से अकाउंट बना सकते हैं, क्योंकि तमाम जो है वो डिफरेंट नेटवर्क्स हैं। ठीक है, तो इस वेबिनार का जो है असाइनमेंट आपके सामने आ गया है, आपने ये असाइनमेंट लाजमी कंप्लीट करना है। ओके जी, तो अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर हम आते हैं कि व्हाई आई प्रेफर टू डू एफिलिएट मार्केटिंग, कि मैं एफिलिएट मार्केटिंग को क्यों तरजीह देता हूँ और आप एफिलिएट मार्केटिंग से कितना कमा सकते हैं। ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, शायद आपके जहन में था, इसलिए मैंने इस प्रेजेंटेशन में इस क्वेश्चन को रखा है। और मुझे एक दोस्त ने अभी क्वेश्चन भी किया है चैट में कि मैं एफिलिएट मार्केटिंग को क्यों तरजीह देता हूँ। तो एफिलिएट मार्केटिंग को तरजीह देने की बहुत अहम वजूहत हैं। ठीक है, सबसे पहली बात यह है कि मुझे मार्केटिंग की जो फील्ड है उससे बहुत ज़्यादा लगाव है और मैं तकरीबन 10 सालों से मार्केटिंग की फील्ड से वाबस्ता हूँ। अच्छा, अब आप यहाँ कहेंगे कि जी मैंने ऑनलाइन करियर ही 2010 में स्टार्ट किया, तो 10 सालों से मैं मार्केटिंग फील्ड से किस तरह वाबस्ता हूँ। तो यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि मार्केटिंग एक तरह की नहीं होती, इसकी बहुत सारी किस्में होती हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती है, नेटवर्क मार्केटिंग होती है, एसएमएस मार्केटिंग होती है, ईमेल मार्केटिंग होती है और बहुत सारी मार्केटिंग की किस्में होती हैं। तो मैं तकरीबन पिछले 10 सालों से नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड से मेरा ताल्लुक है और मार्केटिंग मेरी समझने के बहुत फेवरेट फील्ड है। मुझे बहुत पसंद है मार्केटिंग करना और मैं मुख्तलिफ कंपनी के साथ मार्केटिंग के जो है शोबे से वाबस्ता रहा हूँ। और लेकिन
हम अपने इस कोर्स में किसी दूसरी मार्केटिंग को जो है नेटवर्क मार्केटिंग या ट्रेडिशनल मार्केटिंग को डिस्कस नहीं करेंगे। अपने जो इस एफिलिएट मार्केटिंग का जो कोर्स है इसमें हम जो है एफिलिएट मार्केटिंग या इंटरनेट मार्केटिंग के तमाम जो फैक्टर्स हैं उनको जरूर डिस्कस करेंगे। अच्छा, दूसरी वजह क्या है कि दूसरी वजह यह है कि एफिलिएट मार्केटिंग करने से आपकी एक शनाख्त बनती है, आपको लोग जानते हैं क्योंकि आप इंटरनेशनल मार्केट में इन हो जाते हैं और इंटरनेशनल मार्केट का जो बायर है वो आपके साथ कनेक्शन में होता है और वो आपको जानता है एज अ मार्केटर। ठीक है, तो जब आप एक अच्छा मार्केटर बन जाते हैं और एक अच्छे लेवल पर पहुंच जाते हैं तो उस स्टेज पर आप अगर चाहें तो प्रोडक्ट क्रिएशन भी कर सकते हैं। और जब आप प्रोडक्ट क्रिएशन करते हैं तो आपके जो ताल्लुकात होते हैं वो दूसरे एफिलिएट मार्केटर्स के साथ बहुत अच्छे होते हैं। तो जब आप अपनी प्रोडक्ट बनाते हैं और अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं तो आपको एफिलिएट ढूंढने में या एफिलिएट लाने में प्रॉब्लम नहीं होती। और जब आपके ऑलरेडी एफिलिएट का एक नेटवर्क होता है तो आपकी जो प्रोडक्ट होती है जो आप खुद क्रिएट कर रहे होते हैं मार्केट में लॉन्च करते हैं तो वो बहुत अच्छी तरीके से ज्यादा सेल होती है और जब ज्यादा सेल होगी तो लाजमी बात है आपकी ज्यादा इनकम होगी। तो एफिलिएट मार्केटिंग जो है वो बहुत अच्छी और बड़ी वास्ट फील्ड है। अच्छा, आफ्ताब ने कहा कि जी एफिलिएट मार्केटिंग के लिए जरूरी है कि हमारी अपनी कोई प्रोडक्ट हो। तो आफ्ताब, मैंने शुरू में आपको कहा कि आपकी प्रोडक्ट ना हो, ठीक है, आप नेटवर्क जो ज्वाइन कर रहे हैं वहाँ प्रोडक्ट ऑलरेडी मौजूद है, आप वहाँ से प्रोडक्ट उठाएंगे और मार्केट में प्रमोट करेंगे। प्रमोट किस तरह से करनी है, हमारे इस कोर्स का असल मकसद यही है कि हमने एफिलिएट मार्केटिंग करनी कैसे है। अभी हम जो इस लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ सॉरी एफिलिएट मार्केटिंग के इंट्रोडक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम एफिलिएट मार्केटिंग को समझ रहे हैं, एफिलिएट मार्केटिंग करनी कैसे है ये अभी हमने स्टार्ट ही नहीं किया है बॉस। ठीक है, तो एफिलिएट मार्केटिंग देखें, जिस तरह मैंने बताया कि मुझे एफिलिएट मार्केटिंग करने का शौक है क्योंकि मैं पिछले 10 सालों से मार्केटिंग की फील्ड से वाबस्ता हूँ और मार्केटिंग मेरा पैशन है। ठीक है, तो आप वही काम करें जिसमें आपका पैशन हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। अगर आप वो काम स्टार्ट करेंगे जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा तो आप यकीन मानिए आपको बड़ा मजा आएगा और अपने आप जो है अपने काम को एंजॉय करेंगे। ठीक है, आप वही काम करें जिसमें आपका इंटरेस्ट है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग से हम कितना कमा सकते हैं। कोई मुझे बताएगा एफिलिएट मार्केटिंग से हम कितना कमा सकते हैं। ठीक है, 1 लाख बहुत ज्यादा, काफी ज्यादा, नहीं पता, मीन्स $1। उस्मान, आपका मुझे जवाब समझ नहीं आया। अच्छा, $1000 आई थिंक। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, तो जनाब एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप अपनी कमाई का अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन आप अपनी सोच से ज्यादा कमा सकते हैं अगर आप सही मायनों में मेहनत करें और काम करें। हमें हार्ड वर्किंग करने की जरूरत नहीं है, हमें स्मार्ट वर्किंग करनी है। ठीक है, हमें स्मार्ट वर्किंग करनी है। आमतौर पर लोग जो है वो हार्ड वर्किंग कर रहे होते हैं, अपनी लाइफ को परेशानियों से भर रहे होते हैं, क्योंकि हार्ड वर्किंग का मकसद है हम काम को अपने ऊपर सवार कर लेते हैं, अपने ऊपर टेंशन ले आते हैं। हमें टेंशन फ्री होकर स्मार्ट तरीके से काम करना है और मुकम्मल प्लानिंग के साथ काम करना है। अगर आप प्लानिंग को मद्देनजर रखेंगे तो आपका जो काम है वो बहुत आसान हो जाएगा और आपकी जो लाइफ है वो टेंशन फ्री लाइफ बन जाएगी और आपकी आमदनी में भी इजाफा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मैं दोबारा आपसे सवाल करता हूँ। ठीक है, अब आपने ये नहीं लिखना है कि मुझे नहीं पता, बहुत ज्यादा, काफी ज्यादा। ठीक है, आपने एक फिगर बताना है कि अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग सीख कर करें तो 1 महीने में कितना कमा सकते हैं। ठीक है, तो एफिलिएट मार्केटिंग से हम वाकई जो है वो इतना कमा सकते हैं और बहुत कुछ कमा सकते हैं। इसका देखिए हम थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं कि इंटरनेट पर जो हम काम करते हैं तो हमारी जो इनकम होती है ना वो डॉलर की सूरत में होती है। अगर हम फर्ज करें कि हम साल के 10 लाख रुपए कमाना चाहते हैं, ठीक है, साल के 10 लाख रुपए अगर कमाना चाहते हैं, पाकिस्तानी रुपीज की बात कर रहा हूँ मैं। अगर अब हम वही काम करते हैं ऑनलाइन, और ऑनलाइन वर्किंग में जो हम काम करते हैं तो हमारी जो इनकम होती है वो डॉलर में होती है। अगर हम सपोज कर लें कि डॉलर का जो रेट है वो 100 रुपीज है, ठीक है, तो हम 10 लाख को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो टारगेट आएगा साल का वो आएगा $10,000। ठीक है, कितना टारगेट आएगा? $10,000। अच्छा, अब हमें एक टारगेट समझ में आ गया कि हमें साल में $10,000 कमाने हैं। अब उस टारगेट को हम थोड़ा सा वो छोटा करते हैं, उसको हम मंथ पर कैलकुलेट करते हैं, उस $10,000 को डिवाइड करते हैं 12 मंथ से, तो हमें पता लगता है कि हमें 1 महीने में $833 कमाने हैं। ठीक है, अब देखिए इसको जब हम डिवाइड करते जा रहे हैं तो हमारा जो टारगेट है वो छोटा होता जा रहा है और इजी होता जा रहा है। अब हमें पता लगा कि जी $833 पर मंथ हमें कमाना है और अगर हम इतनी इनकम कर लेंगे तो साल में 10 लाख रुपए हम आसानी से कमा जाएंगे। अब 833 को हम पर डे पर डिवाइड करते हैं, यानी 30 से डिवाइड करते हैं, तो हमें पता लगता है कि अगर हम डेली $27 ओनली ओनली $27 अर्न कर लें तो साल के 10 लाख रुपए आसानी से कमाए जा सकते हैं। ठीक है, अभी हम देखिए बहुत मिनिमम कैलकुलेशन कर रहे हैं, बहुत मिनिमम। एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसी फील्ड है जो इससे बहुत ज्यादा इनकम देती है, बहुत ज्यादा, जो आप सोच नहीं सकते इतनी इनकम देती है। ठीक है, लेकिन अभी हम उस लेवल पे जाके सोच रहे हैं जो एक बहुत मिनिमम रेशियो है, बहुत मिनिमम स्टेज है कि हमें $27 पर डे कमाने हैं तो हम 10 लाख रुपए एक साल में कमा सकते हैं। ठीक है, अब $27 पर डे कमाना मुश्किल काम है? बताएं जरा। टाइम कितना देना पड़ेगा? नो सर, जब ना आता हो काम तो मुश्किल, अदरवाइज इजी। आगे हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे काम करें, मेहनत की जाए तो मुश्किल नहीं है बिल्कुल। ठीक है,
तो दोस्तों, इस कोर्स को करवाने का मकसद ही यही है कि हम कम से कम इस कोर्स के कंप्लीट होने के बाद $27 डेली कमाने के काबिल हो जाएं। ठीक है, इस कोर्स को हम इस तरीके से आगे लेके चलेंगे कि इंशाल्लाह जब ये कोर्स महीने में या 1.5 महीने में कंप्लीट होगा तो आप मिनिमम $27 पर डे अर्न कर रहे होंगे। और इंशाल्लाह मैं प्रॉमिस नहीं करता, डिपेंड करता है आपकी अपनी स्ट्रगल्स पर, आपकी अपनी वर्किंग पर। ठीक है, मैंने जो स्ट्रेटेजीज फॉलो की हैं, जिन टेक्निक्स को मैंने इस्तेमाल किया है, वो तमाम के तमाम मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा, उस पर अमल करना, उस पर एक्शन लेना, वो आप लोगों का काम है। तो जो एक्शन लेगा वो इंशाल्लाह इस मिनिमम टारगेट को अचीव कर जाएगा। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूज हो गए होंगे। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि यार हम आए थे एफिलिएट मार्केटिंग सीखने और यहाँ तो बात हो गई कैलकुलेशन की। तो जनाब, जब तक आपको आपके सामने आपका टारगेट नहीं होगा ना, आपको नहीं पता होगा कि आपका टारगेट क्या है, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो अभी हमने जो इसे प्रीवियस स्लाइड में जो कैलकुलेशन की है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने टारगेट को सेट करने के लिए की है। और हमने मिनिमम टारगेट सेट कर लिया क्योंकि हमने पर डे $27 कमाने हैं। ठीक है, और मार्केटिंग दुनिया की वो वाइड फील्ड है जिसमें हम अपनी इनकम खुद डिसाइड करते हैं, वरना दुनिया की कोई ऐसी फील्ड नहीं है बस जिसमें आप अपनी इनकम खुद डिसाइड करो। आप चाहे जॉब करने चले जाओ, चाहे बिजनेस करने चले जाओ, आप अपनी इनकम खुद डिसाइड नहीं कर सकते जॉब में। ठीक है, मार्केटिंग वो फील्ड है जिसमें आप अपने टारगेट्स खुद सेट करते हैं, उन टारगेट्स के मुताबिक वर्किंग करते हैं, उन टारगेट्स को अचीव करते हैं। अगर ये आप लोगों में से कोई मार्केटिंग की फील्ड से वाबस्ता रहा हो, ट्रेडिशनल मार्केटिंग करता रहा हो और किसी कंपनी में काम कर रहा हो, तो उसे अच्छी तरह अंदाजा होगा कि उसे हर महीने कंपनी की तरफ से टारगेट दिया जाता है और वो बेचारा दिन रात धूप में, बारिश में, हड़ताल में, किसी भी हालात हो, उसके माइंड में सिर्फ एक चीज चल रही होती है कि यार मुझे टारगेट पूरा करना है, मुझे टारगेट पूरा करना है, मुझे टारगेट पूरा करना है। क्यों? क्योंकि अगर वो टारगेट पूरा नहीं करेगा, उसके इंसेंटिव खत्म। ठीक है, अब वो टेंशन के साथ काम कर रहा है, लेकिन काम किसके लिए कर रहा है? टारगेट के लिए कर रहा है। टारगेट उसको कंपनी दे रही होती है। लेकिन ऑनलाइन फील्ड में क्या होता है, आपका कोई बॉस नहीं होता, आपको कोई टारगेट देने वाला नहीं होता। आप अपने बॉस खुद होते हो, अपने टारगेट्स को खुद सेट करते हो और उन टारगेट्स को अमल कर कर खुद अचीव करते हो। ठीक है, तो टारगेट बनाकर चलोगे तो कामयाब रहोगे, टारगेट नहीं बनाओगे, किसी चीज को डेस्टिनेशन नहीं बनाओगे, तो इधर उधर दाएं बाएं घूमते रहोगे। तो आपने सबसे पहले अपना फोकस क्लियर करना है। ठीक है, किसी भी फील्ड में कामयाब होने के लिए आपको आपकी मंजिल का पता होना चाहिए, आपके टारगेट का पता होना चाहिए। और टारगेट जब आपका क्लियर हो जाता है, टारगेट जब आपको पता लग जाता है और फिर उसके मुताबिक आप जब प्लान करते हो और स्ट्रगल करते हो, वर्किंग करते हो और वो टारगेट को अचीव कर जाते हो, तो आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। अच्छा, ऑनलाइन बिजनेस में मैंने कहा कि आप अपने बॉस खुद होते हो, तो इसीलिए टारगेट भी खुद सेट करना पड़ेगा और मेहनत भी खुद करनी पड़ेगी और अपने ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंटेशन करने होंगे कुछ ऑर्डर्स को। ठीक है, क्योंकि आपको ऑर्डर कोई नहीं देगा, आप अपने खुद बॉस हैं, अपने आप को ऑर्डर दें, क्योंकि आप जो कमाएंगे वो आपकी जेब में जाएगा। ठीक है, आप किसी को नहीं दोगे। तो जनाब, आई थिंक आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी कि हमने ये छोटी सी कैलकुलेशन क्यों की थी एफिलिएट मार्केटिंग के इस कोर्स में। ठीक है, अब मैं आपसे एक सवाल करने जा रहा हूँ कि आपका पर मंथ क्या टारगेट है। ठीक है, अभी देखें 14 अगस्त स्टार्ट हुई है, इंशाल्लाह ताला हमारा जो कोर्स है वो 13 सितंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर आप वर्किंग स्टार्ट करेंगे 1 अक्टूबर से। तो अक्टूबर का टारगेट आप मुझे बताएंगे कि अक्टूबर में हमारा क्या टारगेट होगा। गुड, 50,000 पर मंथ, $1,000, ओके, $700, $650, $40 पर डे। ठीक है, अच्छा जी, अब्दुल नाफे, आपके पास माइक है? वालेकुम अस्सलाम, हारिस क्या हाल है? ओके, अब्दुल नाफे, मैं जो है आपके माइक को ऑन कर रहा हूँ। आपने जो टारगेट बताया है उसको थोड़ा सा डिफाइन जरूर करें। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, क्या अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मेरा नाम अब्दुल नाफे है जी, मैं एमसीएस कर रहा हूँ, जबरदस्त जबरदस्त। लास्ट सेमेस्टर यानी कि लास्ट सेमेस्टर है। ठीक है, क्या करें। अच्छा अब्दुल नाफे, मैंने आपसे सवाल किया था, आप मुझे अपना अक्टूबर का टारगेट बताएं कि आप अक्टूबर में कितनी इनकम हासिल करना चाहते हैं। तो आपने जो टारगेट दिया है, मैं अभी वो डिस्क्लोज नहीं करूंगा क्या है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर टारगेट आप लोगों को देखकर या लोगों की जो एग्जाम्पल्स हैं उनको देखकर सेट ना करें, क्योंकि देखिए वो जो इनकम हासिल कर रहे हैं ना, आप फिर उनके बैकग्राउंड में जाकर देखें कि उनको कितना टाइम हुआ है, कितने टाइम से वो वर्किंग कर रहे हैं, कितना उन्होंने टाइम दिया है इस फील्ड को सीखने में और काम करने में। अभी देखिए आपका इनिशियल स्टेज है और अभी आप जो है वो काम को सीख रहे हैं। ठीक है, सीख कर आप करने जाएंगे, आपका फर्स्ट मंथ होगा वो। ठीक है, आप अपनी स्टेज को देखें, आप अभी किस स्टेज पर हैं, आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को देखकर छोटा टारगेट सेट करें, बड़े टारगेट सेट करने की कोशिश ना करें। क्योंकि जितना छोटा टारगेट आप सेट करेंगे स्टार्ट में, उसको अचीव करना आसान होगा। और जो सबसे बड़ा टारगेट सेट करके जब हम उसमें वर्किंग करते हैं, टारगेट को अचीव नहीं कर पाते, तो क्या होता है, बंदा डिसाइड हो जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट में जो है वो छोटे टारगेट को ध्यान में रखें, छोटे टारगेट को सेट करें और आहिस्ता आहिस्ता अपने टारगेट को बढ़ाते चले जाएं। तो अब हमने देख लिया कि जी हाँ,
इंटरनेट मार्केटिंग से या एफिलिएट मार्केटिंग से हम कम से कम $27 डेली कमा सकते हैं। ठीक है, और इंशाल्लाह ताला जो है मैं आपको इस कोर्स में जब हम इसको आगे लेकर चलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि हमें काम को कैसे शुरू करना है, कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है। और मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत होगी, क्योंकि आप मुझे जितना रिस्पॉन्स देंगे मुझे उतनी हिम्मत मिलेगी और मैं बहुत उस यानी कि अच्छे तरीके से आपको सिखा पाऊंगा। पर एक बात ध्यान में रखिएगा, मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ कि इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा कि मैं खुद अभी सीख रहा हूँ। ठीक है, मैं कोई इतना खास एक्सपर्ट नहीं हूँ या गुरु नहीं हूँ। ठीक है, जितना मुझे आता है और जो मेरे उस्तादों ने मुझे सिखाया है, इंशाल्लाह ताला मैं सब कुछ आपको जो है वो सिखाऊंगा। और बस मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे। असाइनमेंट्स के हम बाद दोबारा जो है वो रिवाइज कर लेते हैं कि जी इस आज के वेबिनार की जो असाइनमेंट है वो ये है कि आपने प्रोफाइल्स को क्रिएट करना है, वारियर प्लस की प्रोफाइल को क्रिएट करना है, जेवी की प्रोफाइल को क्रिएट करना है, क्लिक बैंक की प्रोफाइल को क्रिएट करना है, ब्लू होस्ट पे जाकर अपना एफिलिएट या पब्लिशर अकाउंट बनाना है, हॉस्ट गिटार पर, अमेजोन पर, और गूगल पर जाकर आपने सर्चिंग करनी है एफिलिएट नेटवर्क की, और मिनिमम 50 जो नेटवर्क हैं। अच्छा जी, अब हम अपनी क्लास को खत्म करने जा रहे हैं। बस याद रहे कि अगर इस कोर्स में रहना चाहते हैं और इस कोर्स से कुछ फायदा हासिल करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो दी गई तमाम असाइनमेंट को वक्त पर मुकम्मल करना होगा। यहाँ हम लोग हैदराबाद में जो हैदराबाद के ब्लॉगर्स हैं उनके लिए एक कम्युनिटी डिज़ाइन करने जा रहे हैं बहुत जल्दी। तो हारिस ने मुझे स्पेशली कहा है कि सर मेरा नाम लेकर बोल दें कि किसी को भी कोई हेल्प चाहिए हो तो मुझसे कांटेक्ट करें।